स्वागत है आप सभी को ज्ञानवन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब यानी क्रिया के बारे में। समझ गए? इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? समझ गए? वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे गोपी प्लेज, है ना, यानी गोपी खेलता है, ठीक है। अगला है राम इज इल, है ना, राम बीमार है। उसके बाद अगला है राधा हैज ए डॉल, राधा के पास गुड़िया है। इस तीनों वाक्य में वर्ब कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर गोपी प्लेज, इसमें ये हमारा वर्ब हो जाएगा। समझ गए? प्लेज। राम इज इल, इसमें इज हमारा वर्ब हो जाएगा। समझ गए? राधा हैज ए डॉल, इसमें हैज हमारा वर्ब हो जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, इस वाक्य में देखिए जो ऊपर बताए वही यहाँ पे लिखा है। इस वाक्य में प्लेज, इज, है ना, और हैज, ये वर्ब है। समझ गए? क्या है ये? वर्ब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ वर्ब दिए जा रहे हैं, इन्हें याद रखें, ठीक है। नॉट वन में जैसे इट, ड्रिंक, डू, रीड, गिव, सेल, गो, जंप, रन, कम, है ना, लिव, लव, प्ले, सिंग, वीप, टीच, लाफ, बाय, डांस, डाई, सी, राइट, वॉक, टॉक, टेक, स्लीप, नाउ, etc। ये सब वर्ब है जो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम दिए हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नॉट टू में क्या लिखा, ध्यान से देखिए। नॉट टू में एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, है ना, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और etc। ठीक है, ये भी वर्ब है। समझ गए? ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। आगे इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। समझ गए? अब यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसके बारे में अब हम जानते हैं, ठीक है। वर्ब कितने प्रकार के हैं? देखिए, वर्ब कितने प्रकार के हैं? तो वर्ब दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, वर्ब दो प्रकार के हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा मेन वर्ब, इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और पूल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है, जिसका हिंदी होता है प्रधान क्रिया, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। समझ गए? इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। पहला हमने देखा मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पहला यानी प्रधान क्रिया और दूसरा सहायक क्रिया। अब यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब होता क्या है? मेन वर्ब यानी प्रधान क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है। क्या काम करती है? मुख्य काम करती है, वह मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है। जो क्रिया वाक्य में मुख्य काम करती है, ध्यान दीजिएगा, जो मुख्य काम करती है। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है, देखिए, जैसे आई रीड, यहाँ पे ये जो है ना, रीड यानी आई रीड का मतलब मैं पढ़ता हूँ, इसमें रीड है जो है मुख्य काम कर रहा है, इसीलिए ये मेन वर्ब हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए, आई एम रीडिंग, इसमें एम जो है ना मुख्य काम कर रहा है, इसलिए इसमें एम हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आई एम रेडी, इसमें भी एम होगा, ठीक है। आगे सी वेंट, इसमें
वेंट हो जाएगा मेन वर्ब, समझ गए। आगे देखिए ही विल डू, इसमें डू हो जाएगा मेन वर्ब, समझ गए, विल डू। अब देखिए यहाँ पे दे वेयर अब्सेंट, इसमें वेयर हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। यानी यहाँ पर फिर एक बार हम समझा देते हैं कि कह क्या रहा है कि जो क्रिया है ना, जो क्रिया मुख्य काम करती है वही मेन वर्ब होता है, समझ गए। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखिए। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड, ठीक है, इत्यादि बनाने में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, समझ गए। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई एम रीडिंग, यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, एक ये भी है और एक ये भी है, समझ गए। तो ये जो है ना एम, ये हेल्पिंग वर्ब में काम करेगा अभी, समझ गए। अब दूसरा देखिए ही इज प्लेइंग, यहाँ पे दो वर्ब है, एक ये भी है और एक ये भी है। यहाँ पे इज जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब में काम आएगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए अगला एग्जाम्पल, सी कैन डू, ठीक है। कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में काम आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें भी दो वर्ब है। आगे देखिए दे शुड कम, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, तो ये शुड जो है ना भी हेल्पिंग वर्ब में काम आएगा, ठीक है। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, कितनी है, 24 है, जो निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए जैसे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब, देखिए एम हो गया, इज, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, शैल, शुड, कैन, कुड, may, मस्ट, माइट, विल, वुड, आउट, नीड, डेयर, यूज टू, समझ गए। यानी ये सब हेल्पिंग वर्ब है। टोटल कितने हैं अभी बता दिए हैं, टोटल हमारा 24 है, समझ गए। आगे देखिए नॉट वन में क्या दिया गया, देखिए यदि किसी वाक्य में एक ही वर्ब हो, क्या एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब कहते हैं, बताए भी हम पीछे, है ना। फॉर एग्जाम्पल आई एम बॉय, यहाँ पे एम एक वर्ब है तो ये एम हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। आगे सी इज इल, है ना, इसमें भी एक वर्ब है तो इज क्या हो जाएगा मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए ही हैज ए कार, यहाँ पर भी हैज इस वाक्य में एक ही मतलब वर्ब है, ठीक है, तो हैज क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। ही वेंट, वेंट क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए आगे नॉट टू में देखिए क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24, जो बता दिए हम। इन 24 वर्ब में कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका प्रयोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यानी दोनों ही प्रकार से भिन्न वाक्यों में किया जा सकता है। अब यहाँ पे समझिए एग्जाम्पल में देखिए जैसे आई एम ए बॉय, है ना, एम यहाँ पे देखिए एम यहाँ पे एक है तो ये क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, समझ गए। अब इसमें देखिए आई एम रीडिंग, यहाँ पे ये भी वर्ब है ये भी वर्ब है ना, तो एम हमारा क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, समझ गए, क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए इसमें सी हैज ए कार, है ना, तो हैज क्या हो जाएगा हमारा एक वर्ब है तो ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। अब यहाँ पे देखिए सी हैज ईटेन, है ना, यहाँ पे दो वर्ब है, एक ये भी है और एक ये भी है, समझ गए। ये हैज जो हमारा क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए अगला आई डिड इट, है ना, इसमें क्या है एक ही वर्ब है, ठीक है, ये डिड क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे आई डिड नॉट गो देयर, समझ गए। यहाँ पे देखिए डिड है एक वर्ब है यहाँ पे, ठीक है, दो वर्ब है एक ही को जाना, समझ गए ना, दो वर्ब है तो ये डिड जो है ना ये हेल्पिंग वर्ब में काम आ जाएगा, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं नोट 3 में दिया गया है, देखिए
यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। समझ गए? यानी सबसे अंत में आने वाला वर्ब क्या आ जाएगा? मेन वर्ब, और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे देखिए आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे देखिए हैव बीन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हैव बीन क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और रीडिंग क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। समझ गए? आगे देखिए इसमें आई हैव बीन ए टीचर, है ना, ये हैव जो है ना, हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझ गए? और बीन क्या हो जाएगा? ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। आई हैव ए कार, अब हमारा एक ही वर्ब है इसमें, ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। समझ गए? पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, यानी सकर्मक क्रिया, और दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, यानी अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पे देखिए पहला में है ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान से, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ईट ए मैंगो, है ना, आई ईट ए मैंगो। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? देखिए ये सेंटेंस है ट्रांजिटिव वर्ब का। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब का सेंटेंस है। ठीक है, अब ये अगला देखिए, आई रीड दिस बुक, आई लाइक रेड पेन। समझ गए? चलिए आगे बताते हैं। इस वाक्य में इट, रेड और लाइक ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। समझ गए? क्या है ये? इट, रेड और लाइक। बतावे, इट, रेड और लाइक, ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा हमारा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई ईट, आई ईट, इसमें इट क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, इसमें गो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई एम लाफिंग, इसमें एम नहीं, लाफिंग, है ना, लाफिंग हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ही रन्स फास्ट, इसमें रन्स हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाक्य में जो वर्ब है जैसे इट, गो, लाफिंग, रन्स, ये सब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। नॉट वन में क्या कहते हैं? बहुत से लोग यह समझते हैं कि इट, बीट, रेड इत्यादि क्रियाओं का प्रयोग हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब की तरह होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जब तक क्रिया के बाद कर्म का प्रयोग नहीं होगा तब तक उस क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहेंगे। समझ गए? नोट 2 में देखते हैं। देखिए नोट 2 में क्या है? कर्म और पूरक में अंतर है, कर्म और पूरक में अंतर है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए
कर्म का रहना आवश्यक है, पूरक का नहीं। समझ गए? ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए कर्म का रहना जरूरी है, पूरक का नहीं। समझ गए? और यह वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। समझ गए? और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा देना, एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।